तो मैं निवेदन कर रहा था, शंकर जी ही केवल देसी देवता हैं, बाकी सब विदेशी देवता हैं। अब आप लोग हकीकत में मत लेना, ये हम विनोद कर रहे हैं, पर सच तो यही है कि शिव जी या तो काशी से आते हैं या कैलाश से आते हैं। प्रश्न किया महाराज, शिवलिंग का प्रागट्य कैसे हुआ? भगवान शंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में कैसे प्रकट हुए? कृपा करके वो कथा सुनाइए। श्री सूत जी कहते हैं, सौनकादिक ऋषियों ध्यान से सुनिए। एक बार ब्रह्मा जी को अभिमान हो गया कि मेरे समान इस दुनिया में कोई नहीं है। ये अभिमान कब किसको और कैसे हो जाए नहीं कहा जा सकता। जैसे ही ब्रह्मा जी को अभिमान हुआ, ब्रह्मा जी सीधे पहुंचे बैकुंठ और आवाज लगाया, हे हरि उठो और मुझे प्रणाम करो। वत्स विष्णु महामान मांगतम काल वेगतम पितामहस्त जगत पाता च तव वत्सतः। हे वत्स विष्णु उठो और मुझे प्रणाम करो। विष्णु जी ने कहा, ब्रह्मा तुम हमें प्रणाम करोगे कि हम तुम्हें प्रणाम करेंगे? बोले ना, मैं दाता हूं, विधाता हूं, ब्रह्मा हूं, मैंने जगत को बनाया, मैंने तुम्हें भी बनाया है, उठो और मुझे प्रणाम करो। भगवान विष्णु कहते हैं, ब्रह्मा जी आप कैसी बात कर रहे हैं? मेरे नाभि से कमल प्रकट हुआ, कमल से आप प्रकट हुए, आप मेरी तीसरी पीढ़ी में आते हैं, मैं आपका दादा लगूंगा, आप मुझे प्रणाम करिए। ब्रह्मा ने कहा, विष्णु अगर तुम मुझे प्रणाम नहीं करते हो तो मैं तुमसे युद्ध करूंगा। भगवान विष्णु ने सोचा, बड़हू बाबा का दिमाग खराब हो गया, आज मुझे ही ललकार रहे हैं, ये भूल गए कि मैं जगत का पिता हूं। तब भगवान विष्णु धनुष बाण लेकर खड़े हुए और कहा, हे ब्रह्मा यदि तुम्हारी इच्छा हो रही है युद्ध करने की तो आओ, मैं तुम्हारे युद्ध के निमंत्रण को स्वीकार करता हूं। आज हम में और तुम में भयंकर युद्ध होगा। भगवान विष्णु ने अपने धनुष पर बाण चढ़ा के खींचा, उधर ब्रह्मा जी ने अपने धनुष पर बाण चढ़ा के खींचा। धरती डगमग 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 करने लगी, तीनों लोकों में हाहाकार मचा, सारे देवता भागे, हे महादेव, हर हर महादेव, बाबा कृपा करो कृपा करो, क्या हो गया? दुनिया बनाने वाले और दुनिया चलाने वाले दोनों ही भिड़ गए आपस में। अब आप प्रलय के देवता हैं, आप ही युद्ध को रोकिए, नहीं प्रलय हो जाएगा। और उसी समय जहां विष्णु और ब्रह्मा ने बाण छोड़ने के लिए रस्सी को पीछे ही खींचा था, उसी समय बीच से धरती फट गई और एक दिव्य ज्योतिर्लिंग का प्रागट्य हो गया। बोलिए ज्योतिर्लिंग भगवान की। भीषण गर्जना के साथ दिव्य ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव हुआ है और आकाशवाणी हो गई, हे विष्णु हे ब्रह्मा लड़ो मत, ये जो सामने दिव्य ज्योतिर्लिंग खड़ा है इसका और छोर जो पालेगा वही महान कहा जाएगा। भगवान विष्णु ने कहा, ब्रह्मा जी ऊपर जाएंगे कि नीचे जाएंगे? ब्रह्मा जी को लगा, अगर मैं ये कह दूं कि मैं नीचे जाऊंगा तो ये मुझे छोटा समझ लेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं गरुड़ पे बैठता हूँ, मैं हंस पे बैठता हूँ, इसलिए मैं ऊपर जाऊंगा, हंस ऊपर उड़ सकता है। भगवान विष्णु भी कह सकते थे, मैं भी गरुड़ पे बैठता हूँ, मैं भी ऊपर जाऊंगा, लेकिन विष्णु भगवान विवाद नहीं चाहते, इसलिए भगवान विष्णु ने बात घुमा दिया। भगवान विष्णु कहते हैं, मैं एक अवतार में सूकर बना था और सूकर धरती में मुख मार सकता है, मैं नीचे जाऊंगा। ब्रह्मा जी ऊपर उड़े, विष्णु जी नीचे गए और कहते हैं जाते जाते 10,000 वर्ष बीत गए, उस दिव्य ज्योतिर्लिंग का कोई और छोर नहीं मिला। विष्णु भगवान को लगा कि अब यहां आगे बढ़ना ठीक नहीं है, क्योंकि इसका कोई और छोर है ही नहीं। लौट करके वापस आ गए, पर इधर ब्रह्मा जी के मन में कुटिलता आ गई।
ब्रह्मा जी ऊपर जा रहे थे, कमल का एक केतकी का पुष्प ऊपर से नीचे आ रहा था। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे केतकी तुम कहाँ से आ रहे हो? केतकी ने कहा, पितामह ये तो नहीं पता कि कहाँ से आ रहा हूँ, पर इतना जरूर पता है कि मैं 10,000 वर्षों से ऊपर से नीचे गिर रहा हूँ, पर जहाँ से मैं चला था वहाँ से भी अनंत गुना ऊपर है, इसका कोई और छोर नहीं है। ब्रह्मा जी सोचने लगे, 10,000 वर्ष से केतकी का फूल ऊपर से नीचे गिर रहा है और 10,000 वर्ष से मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूँ। 20,000 वर्ष हो गए, जब इसका और छोर नहीं मिला, इसका मतलब इसका कोई और छोर नहीं है। अगर ऐसे जाऊंगा तो मुझे विष्णु का पूजन करना होगा। इसलिए केतकी को मिला लिया। केतकी, मेरे लिए तुम एक झूठ बोलोगे? केतकी ने कहा, कहिए पितामह, क्या कहना है? बस इतना कह देना विष्णु से कि ब्रह्मा ने इस दिव्य ज्योतिर्लिंग का और छोर पा लिया और मुझे इस दिव्य ज्योतिर्लिंग के शिखर से उठाकर लाए हैं। केतकी ने कहा, मुझे क्या मिलेगा? ब्रह्मा जी ने कहा, मैं तुम्हें पुष्पों का राजा बना दूंगा। मन में लोभ हो आया, बोले ठीक है, मैं झूठ बोलूंगा। शिव महापुराण में तो नहीं लिखा, पर ब्रह्म वैवर्त पुराण में ऐसा लिखा है कि बगल में गौ माता थी। ब्रह्मा जी ने कहा, गौ माता आप भी मेरे लिए एक झूठ बोलिए। क्या कहना है? कह देना, हाँ विष्णु जी मैंने देखा, ब्रह्मा जी मुझे अंतिम छोर से लेकर के आए हैं, पर मुझे क्या मिलेगा? ब्रह्मा जी ने कहा, गौ माता मैं आपको भी एक ऊंचा सा पद दे दूंगा, एक ऊंचा स्थान आपको दे दूंगा, जगत पूज्य हो जाएंगी आप। गौ माता के मन में भी लोभ आ गया। अब 2 गवाह लेकर के ब्रह्मा जी आए हैं। कहाँ आए? कहाँ आए? कहिए, विष्णु भगवान के पास। भगवान विष्णु थक करके बैठ गए थे क्योंकि और छोर मिला नहीं। ब्रह्मा जी को आते ही कहा, कहिए कहिए ब्रह्मा जी, और छोर मिला? ब्रह्मा जी ने कहा, मेरी छोड़ो, अपनी बताओ। बड़े अभिमान में बोले। भगवान विष्णु ने कहा, देखो भाई, मैं तो 10,000 वर्ष जाता रहा, कुछ मिला नहीं तो लौट के आ गया। आपको अगर छोर मिल गया हो तो मुझे बता दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं इस दिव्य ज्योतिर्लिंग के अंतिम शिखर से होकर लौट रहा हूं। विष्णु भगवान ने कहा, प्रमाण? ब्रह्मा जी ने कहा, मैं जानता था तुम प्रमाण मांगोगे, इसीलिए 2 गवाही भी लेकर के आया हूं। कौन है गवाही? कहा, केतकी पुष्प से पूछ लीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, क्यों केतकी, ब्रह्मा जी सही कह रहे? केतकी ने कहा, हाँ प्रभु, इस दिव्य ज्योतिर्लिंग के शिखर से ब्रह्मा जी मुझे उठा करके लाए हैं और मैं अंतिम छोर पर ही था। भगवान विष्णु मान गए। आगे गौ माता से पूछा, गौ माता क्या ब्रह्मा सही बोल रहे हैं? कहा, हाँ प्रभु, मुझे भी अंतिम छोर से लेकर आए हैं। भगवान विष्णु ने तनिक भी विचार नहीं किया, हाथ में आरती की थाल लेकर जो ब्रह्मा जी की आरती करने के लिए आगे बढ़े, उसी समय भीषण गर्जना हुई और डमरू बजाते हुए मेरे महादेव प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। भगवान शंकर प्रकट हुए और आवाज लगाया, रुक जाइए, रुक जाइए विष्णु जी, ब्रह्मा झूठ बोल रहे हैं। और इतना कहते कहते मेरे महादेव को इतना क्रोध आया, मेरे बाबा ने त्रिशूल फेंक के मारा, ब्रह्मा जी का एक सिर कट करके धरती पर गिर पड़ा है। ब्रह्मा जी के 5 सिर थे, लेकिन भगवान शंकर ने एक सिर काट दिया, तो अब कितने सिर बचे ब्रह्मा जी को? 4 सिर। केतकी पुष्प की ओर देखा और जो मारने के लिए आगे बढ़े, ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु, केतकी और गौ माता चारों ने महादेव के चरण पकड़ लिए। हे महादेव, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। सबसे आगे भगवान विष्णु खड़े हो गए हाथ जोड़कर, हे भगवान, इन भक्तों पर दया करो।
इन भक्तों ने अपराध तो किया है, पर ये हैं आपके, हम सब आपकी शरण में है। मैं विष्णु निवेदन करता हूँ, ब्रह्मा जी को क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। और हाथ जोड़ करके ब्रह्मा जी भी गाने लगे। अरज सुनो हे भोले सरकार, बड़ी दूर से चल कर आया मैं तेरे दरबार। अरज सुनो हे भोले सरकार, अरज सुनो हे भोले सरकार। ओ अरज सुनो हे भोले सरकार, अरज सुनो सब गाइए भोले सरकार। ओ बड़ी दूर से चल कर आया, बड़ी दूर से चल कर आया, बड़ी दूर से चल कर आया, बड़ी दूर से चल कर आया मैं तेरे दरबार। अरज सुनो हे भोले सरकार, अरज सुनो हे भोले सरकार। ओ अरज सुनो हे भोले सरकार, अरज सुनो हे भोले सरकार। कितने लोग चाहते हैं महादेव अरज सुन ले? उठाइए दोनों हाथों को और तालियां बजाते हुए हरि बोल। जय हो। समय का पहिया तुम ही चलाते भक्त, हाँ हाँ समय का पहिया तुम ही चलाते, भटके हुए को राह दिखाते। भटके पहिया तुम ही चलाते, भटके हुए को राह दिखाते। समय का पहिया तुम ही चलाते, भटके हुए को राह दिखाते। भटके हुए को राह दिखाते। करो कृपा मुझे दीनहीन पर, करो कृपा मुझे दीनहीन पर। करो कृपा मुझे दीनहीन पर, करो कृपा मुझे दीनहीन पर। जग के पालनहार अरज सुनो हे भोले सरकार। अरज सुनो हे भोले सरकार। बड़ी दूर से चल कर आया, बड़ी दूर से चल कर आया मैं तेरे दरबार। अरज सुनो हे भोले सरकार। अरज सुनो हे भोले सरकार। सभी ताली सेवा करते हुए हरि बोल। जय हो। हे महादेव। हो आपके दर पे जो भी आता, खाली हाथ कभी ना जाता। आपके दर पे जो भी आता,
खाली हाथ कभी ना जाता। आपके दर पे जो भी आता खाली हाथ कभी न जाता, जाता। खाली हाथ कभी ना और जाता। बिन मांगे वो सब कुछ पाता। बिन मांगे वो सब कुछ कितने पाता। लोगों को मेरे महादेव ने बिना मांगे बहुत कुछ दिया है, वो हाथ उठाएं और कह दीजिए, ओ चरणों में तेरे शीश झुकाता। 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 ये सारा संसार अरज सुनो हे भोले सरकार। अरज सुनो हे भोले सरकार। ओ बड़ी दूर से चल कर आया। बड़ी दूर से चल कर आया। जो चाहते कि भोले बाबा अरज सुन ले, उठाइए दोनों हाथों को और तालियां बजाते हुए गा लीजिए। बड़ी दूर से चल कर आया। बड़ी दूर से चल कर आया। मैं तेरे दरबार अरज सुनो हे भोले सरकार। 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 समय का पहिया तुम ही चलाते, भटके हुए को राह दिखाते। अरे गालो ना। समय का पहिया तुम ही भटके हुए को राह दिखाते। भटके हुए करो कृपा मुझ दीनहीन पर। जग के पालन हार अरज सुनो। अरज सुनो। अरज सुनो। बोलिए शंकर भगवान की। ब्रह्मा जी चरणों में गिर पड़े, हे महादेव कृपा करिए, मुझसे बहुत बड़ा अपराध बना है, मैंने झूठ बोला है, मुझ पर कृपा करिए, कृपा करिए। भगवान शंकर ने कहा, मैं तुम्हें मार डालूंगा ब्रह्मा, तुमने इतना बड़ा अपराध किया। इस दिव्य ज्योतिर्लिंग का कोई और छोर नहीं है, मेरा ही स्वरूप है, और तुमने मेरे अस्तित्व के ऊपर सवाल उठाया कि तुमने मेरा छोर पा लिया, मार डालूंगा तुम्हें। क्रोध में फिर मारने के लिए आगे बढ़े, तब तक भगवान विष्णु आगे आए और चरण पकड़ लिया। हे महादेव कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। हे महादेव, मैं आपके चरणों में निवेदन करता हूँ, इन तीनों ने आपका अपराध किया है, पर इन्हें क्षमा कर दीजिए। भगवान शंकर ने कहा, विष्णु तुम ये जानते हुए भी कि ब्रह्मा झूठ बोल रहे हैं, फिर भी विनम्र बने रहे, इसलिए आज मैं तुम्हें एक आशीर्वाद दूंगा और आज मैं इस ब्रह्मा को एक श्राप दूंगा। छोड़ूंगा नहीं, मारूंगा तो नहीं, पर छोड़ूंगा भी नहीं। आज मैं इन्हें श्रापित करूंगा। और ब्रह्मा की ओर देखकर बोले, हे ब्रह्मा, आपने झूठ बोला है और झूठ मुझे पसंद नहीं है। मैं सत्यम शिवम सुंदरम हूं, सत्य मुझे प्रिय है,
इसलिए मैं आपको श्राप देता हूं, आज के बाद पूरे दुनिया में कहीं भी आपकी पूजा नहीं होगी। ये मेरा श्राप है आपको, कहीं आपकी पूजा नहीं होगी। और केतकी, तुमने भी झूठ में साथ दिया है, इसलिए मैं तुमको भी श्राप देता हूं, आज के बाद तुम मेरे पर चढ़ाई नहीं जाओगी। आज मैं तुम्हारा त्याग करता हूं, तुम राज्य हो मेरे लिए, सारे पुष्प मेरे ऊपर चढ़ाए जाएंगे, पर केतकी पुष्प मेरे ऊपर नहीं चढ़ाया जाएगा। फिर गौ माता की ओर देखा, कहा गौ माता, अरे आप तो मां थी, कम से कम आपको तो सत्य बोलना चाहिए, आपने भी झूठ बोला है। मैं आपको ज्यादा कुछ तो नहीं कह सकता, पर इतना जरूर कह रहा हूं, जिस मुख से आपने झूठ बोला है, आज से आपका वही मुख अपवित्र माना जाएगा, वो मुख अपवित्र माना जाएगा। मेरा श्राप है। कहते हैं जैसे ही श्राप दिया, गौ माता का पूजन आपने देखा होगा कि पूंछ से शुरू होता है। गैया का पूजन जब होता है, गौ पूजन जब होता है, तो पूंछ से पूजन हम शुरू करते हैं। गौदान जब करते हैं ना, तो पंडित जी पूंछे ही पकड़ाते हैं। क्यों? गाय का पूंछ परम पवित्र माना जाता है। किसी बच्चे की अगर तबीयत नहीं सुधर रही हो, तबीयत बिगड़ी हुई हो, नजर लगी हो, भागवत जी का एक श्लोक है, इंद्रियाणि ऋषिकेशः नारायणो अवतु श्वेत दीव प्रतिष्ठितम मनोयोग्येश्वरो अवतु। ये मंत्र बोलकर अगर झाड़ा लगा दिया जाए तो कैसा भी नजर हो, बच्चे का नजर उतर जाता है गाय के पूंछ से झाड़ा लगाने से। पर गाय का मुख परम अपवित्र माना जाता है सज्जनों। किसी पात्र में अगर गाय मुख मार दे, मुख डाल दे, तो उस बर्तन में माजा लगा लेना चाहिए, मुख पवित्र होता है गौ माता का। शिव जी का श्राप है। कहते हैं जैसे ही श्राप दिया, भगवान विष्णु फिर चरणों में गिर पड़े, हे महादेव। बच्चों से तो गलती हो ही जाती है, कोई बात नहीं, इन तीनों ने अपराध किया है, इन तीनों को क्षमा करिए और श्राप से मुक्त करिए। भगवान शंकर ने जैसे ही सुना, भगवान शंकर कहते हैं, हे विष्णु, वैसे तो इन्होंने जो अपराध किया है मैं क्षमा नहीं करता, पर तुम कह रहे हो इसलिए अपने श्राप में मैं थोड़ा थोड़ा सुधार करता हूं। क्या सुधार किया? ब्रह्मा जी को श्राप दिया था कि कहीं भी आपकी पूजा नहीं होगी, फिर वरदान दिया कि पुष्कर में आपका मंदिर बनेगा और वहां आपकी पूजा होगी। केवल एक मंदिर है ब्रह्मा जी का, और वो मंदिर है पुष्कर में, ब्रह्मा जी की पूजा होती है वहां। और फिर कहा कि ऐसे अगर तुम पूज्य होगे तो केवल यज्ञ में पूज्य होगे, कुश के ब्रह्मा जी बनाकर बिठाए जाएंगे और यज्ञ में तुम्हारी पूजा होगी। केतकी पुष्प की ओर देखा और कहा, केतकी, अपराध तो तुमने भी किया है, पर मैं तुम्हें अपने श्राप से थोड़ी मुक्त करता हूं। मैं तुझे वरदान देता हूं, केतकी पुष्प मेरे ऊपर नहीं चढ़ाया जाएगा, पर मेरा जब पूजन होगा तो केतकी पुष्प का ही मंडप तैयार किया जाएगा। ये मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। शिव पूजन में केतकी के पुष्प के मंडप की बड़ी महिमा है। गौ माता की ओर देखा और कहा, माँ, वैसे तो अपराध तो आपने भी किया है, पर हम आपको एक वचन देते हैं, आपका मुख अपवित्र होगा, पर आपके दूध में अमृत का वास होगा। ये मेरा आशीर्वाद है आपको। इतना कह के भगवान शंकर जाने लगे। विष्णु और ब्रह्मा ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, हे भगवान, जाने से पहले एक निवेदन और है हमारा, कोई ऐसा मंत्र बता दीजिए जिस मंत्र के जपने से व्यक्ति के जीवन में अभिमान न आए, क्योंकि ब्रह्मा को अभिमान हुआ और अभिमान के कारण ही इतना बड़ा अपराध बना। इसलिए कोई ऐसा मंत्र बोल जाइए जिससे जीवों को अभिमान न हो। ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई बहन। जैसे ही निवेदन किया ब्रह्मा जी ने,
उसी समय भगवान शंकर पंचानन बन के प्रकट हुए। शंकर जी के कितने मुख हैं? कहिए। एकानन पंचानन। और गाते हैं ना आप लोग? पंचानन कहा गया शंकर जी को। क्यों? शंकर जी के 5 मुख हैं। पंचानन बन के भगवान महादेव प्रकट हुए और भगवान के 5 मुख से एक एक शब्द निकला। पहला मुख बोला न, दूसरा मुख बोला म, तीसरा मुख बोला सी, चौथा मुख बोला वा और 5वां मुख बोला य। ये 5 शब्द जुड़ गए और हो गया नमः शिवाय। अरे बोलो भाई, नमः शिवाय, नमः शिवाय। एक बार इतने जोर से बोलो कि काशी विश्वनाथ तक का आपकी आवाज पहुंच जाए। नमः शिवाय। अरे वाह, मतलब श्रोता भी बैठे हैं, मामूली नहीं है। बोलिए शंकर भगवान की। क्या मंत्र निकला? नमः शिवाय। कहा इस मंत्र का जप करिए। भगवान शंकर कहकर अंतर ध्यान हुए और उसी समय आकाशवाणी हुई, आज से शिव जी की पूजा 2 रूपों में होगी। एक तो शिव स्वरूप में होगी और दूसरे ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शिव की पूजा होगी। वो जो दिव्य ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ था वो देखते देखते छोटे आकार में प्रकट हुआ और जैसे ही वो दिव्य ज्योतिर्लिंग छोटे आकार में प्रकट हुआ उसी समय भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने प्रथम बार भगवान महादेव का अभिषेक किया है। सबसे पहला अभिषेक किसने किया? भगवान शंकर का। कहिए, कितने लोगों को ठंडी लग रही है? हाथ उठाओ। ठंडी नहीं लग रही ना? तो कुछ तो बोलो। थोड़ा थोड़ा ही आपको बोलना है, ज़्यादा तो हम ही को बोलना है। अब ठंडी लगे चाहे बर्फ़ पड़े, हमको तो बोलना है, पर बीच में थोड़ा थोड़ा आप लोग भी बोल लेंगे ना तो हमको लगेगा हमारी टीम वाले बैठे हैं, ये लोग भी कुछ बोलना जानते हैं। सबसे पहला अभिषेक किसने किया शंकर जी का? भगवान विष्णु ने और भगवान ब्रह्मा ने। उसी समय जल से और दूध से भगवान शंकर का दिव्य अभिषेक किया गया। तब से अभिषेक की परंपरा आज तक चली आई है। बोलिए शंकर भगवान की।